गौसे आजम। जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। लब्बैक या गौसे आजम। लब्बैक या गौसे आजम। सुने, जो मिल जाए यहां से उसे आप नेमत समझें, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो गुलाब की पंखड़ियां हो, चाहे वो अगरबत्ती की जली हुई मुबारक राख हो, चाहे इनका फैजान हो, चाहे इनकी बारगाह से कल्बी ततहीर के सामान हो। मालूम है, शेख मोहसिन फरमाते हैं, मेरी मजलिस में एक शख्स आता था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, 20 मुल्क से ज्यादा सफर किया था, 20 मुल्क से। लंदन भी गया था वो, और मलेशिया भी गया था वो, इंडोनेशिया भी गया था, ऑस्ट्रेलिया भी गया था। 20 मुल्क से ज्यादा उसने सफर किया था। करोड़ों रुपए उसकी प्रॉपर्टी के नाम पर उसके पास पड़े रहते थे, और मशहूर डॉक्टर था मेरे शहर का। शेख मोहसिन फरमाते हैं, देखें आपके दादा की, वो फरमाते हैं, अचानक उसके अंदर एक बीमारी पैदा हुई। सुनना बेटा, ये बच्चे बैठे हुए हैं मेरे भाई, सुनना भाईजान। फरमाते कि अचानक उसके यहां एक बीमारी पैदा हुई। वो बीमारी क्या थी? वो जिसको भी देखता, भाई 100 रुपए देना तो, अल्लाह, जिसको भी देखता, ओ भाई जी क्या बात है, और 200 देना तरह सा। जेब में पैसे है कि नहीं, बस मांगता रहता, और करोड़पति आदमी था। दिन भर वो लोगों से मांगता, भाई सब्जी लेना है। लोग बोले अजीब आदमी हो, इतनी दौलत है, 20 मुल्क से ज्यादा सफर किए हो, ऑस्ट्रेलिया गए हो, मलेशिया इंडोनेशिया गए हो, लंदन तुमने जाके डॉक्टरी की है, इराक के इरबिल गए हो, तुम कहां कहां तुमने सर्विस की है, इतने पैसे, बिल्डिंग फ्लैट, हर वक्त भीख मांगते हो हर आदमी से। भाई 200 देना था चाय पीना, वो 100 रुपए देना था नाश्ता करना है। दिन भर वो मांगता रहता। शेख मोहसिन फरमाते हैं कि एक दिन मैंने उससे कहा, इधर इतना बड़ा पैसे वाला इंसान, मेरी बहनें सुनना, इतना बड़ा पैसे वाला इंसान, तू हर वक्त लोगों से भीख मांगता है, और भाई साहब देना 100, 50 देना, तू मांगता क्यों है? खुदा की कसम सुने, जो मिल जाए यहां का वही मेरे लिए तबर्रुक है, और इन सरकारों ने करम फरमाया, बुला लिया, ये बड़ी बात है। समझ रहे आप? शेख मोहसिन से उस डॉक्टर ने क्या कहा, वादा करो कभी भूलेंगे नहीं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले, कभी नहीं भूलिएगा। उसने कहा कि मैंने वाकई करोड़ों रुपए कमाए, बहुत ज्यादा पैसे मेरे पास है, बहुत पैसे मेरे पास। बोले भीख क्यों मांगता है तू? ओ फला साहब 10 रुपए देना, भाई 10 रुपए देना, 10 रुपए देना। तो उस डॉक्टर ने क्या कहा? उस डॉक्टर ने कहा कि मैं ड्यूटी करते 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 इराक गया, और इराक में इरबिल शहर में मेरी ड्यूटी लगी। बगदाद शरीफ से करीब है ना इरबिल। बोले मेरी वहां ड्यूटी लगी, और मैं वक्फे वक्फे के बाद हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए जाया करता था। क्या बात, नाम आए तो सुभान अल्लाह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मैं शेख की बारगाह में जाया करता था। बोले फिर तुझे भीख मांगने की कैसी पड़ गया? तुझे तो देने की आदत पड़नी चाहिए, हाँ, तुझे भीख मांगने की आदत कैसे पड़ गई? उसने क्या कहा, रोने लगा डॉक्टर। उसने कहा एक दिन मैं हुजूर गौस पाक की बारगाह में बैठा हुआ था, ये बड़ी तालीम है, बगदाद चलोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। ये तैयारी कर लो, ये उसी कालम में एक तालीम ये भी है, उसी शरायत सफर में। सुने आप, उसने कहा मैं शेख की बारगाह बैठा हुआ था, हुजूर सैयदना शेख सुल्तानुर रिजाल की बारगाह बैठा हुआ था, सुल्तानुल कुल की बारगाह बैठा हुआ था, कुतुबुल इंस वल जिन की बारगाह बैठा हुआ था, मैं हुजूर गौसे आजम की बारगाह बैठा हुआ था मवाजिया शरीफ पर, और कुछ पढ़ रहा था। देखिए अचानक कोई शेख एंट्री किए गौस पाक की बारगाह में, और उनके हाथ में नोटों की गड्डी थी, वो सबको पैसे देने लगे, 1000, 2000, 5000, 1000, 2000, 5000, सबको देते देते देते, सबको देते 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 पैसे वो मेरे पास आए, और मुझे भी उन्होंने उठा करके मेरी भी झोली में जो मेरे हाथ फैले हुए थे ना, उसमें उठा के उन्होंने भी 1000, 2000 डाल दिए। जैसे मेरे हाथ में पैसे आए ना, मैं गुस्से में लाल पीला हो गया। सामने हुजूर गौस पाक की बारगाह, और मैं बस, डॉक्टर ने कहा बस। मैं खड़ा हो गया और उस पैसे को अपने हाथ में लेकर के उसे मरोड़ा, और मरोड़ कर उसके चेहरे पर मारा। मैं कहा पकड़ इसे, 2 कौड़ी के इंसान, तू मुझे क्या लकीर का फकीर समझता है? तुझ जैसों के कबीले को खरीद लूं मैं, इतने पैसे मेरे पास हैं अपने मुल्क में, तेरी मजाल कैसे पड़ी मुझे फकीर समझने की? तूने मेरी झोली में पैसे कैसे डाले? उसने खामोशी अख्तियार की और गौस पाक की बारगाह में देखा, उसकी आंखों में आंसू आए, वो चला गया।
तो वो डॉक्टर कहता है शेख मोहसिन से कि शेख साहब, जिस दिन मैंने हुजूर गौस पाक की बारगाह में मिलने वाली उस नेमत का मैंने मजाक उड़ाया है, तब से लेके आज तक मांग ही रहा हूं, कभी पूरा नहीं। आज तक मांग रहा हूं, आज तक पेट न भरा, अब तक कासे सवाल, एक कासे गदाई फैलाए हुए। उसे क्या पता था कि ये बारगाह किसकी है। आला हजरत के मंझले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, मशाइख जहां आए बहरे गदाई। क्या बात, वाह 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 वाह। मशाइख शयूख की बात की, अकबर बड़े लोग, मशाइख जहां आए बहरे गदाई, वो है तेरी दौलत सरा। क्या बात, जिंदाबाद। जो मिले उसे गनीमत जानो। इंशाअल्लाह आपको यहां हाजिरी का वक्त मिला, इसे शुक्र की निगाह से देखें। हमारे यहाँ ट्रेजेडी है कि मकुन मा सादिकीन में जो शामिल हैं, जिनको समझते हैं, वो अपनी ही तारीफ करवाने पर तुले हुए, अपने ही अलकाबो आदाब पर वो एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए। हमारे यहाँ ये इस किस्म की परेशानी है। बैठ गए तो इन उलमा किराम की कलील तनख्वाहों का मजाक उड़ाना हमारी सिरिश्त में दाखिल है। सादात किराम के हसब नसब पर बहस करना ये हमारे मिजाज में दाखिल है। आप जैसों को अपने मुकाबले में जाहिल और कमतर समझना माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा वतीरा बनता जा रहा है। मैं एक बात कहता हूं, बात खत्म, मुझे इजाजत दीजिएगा। गुफ्तगू भी होगी इसके बाद और शायरी भी समाप्त कीजिएगा। तरन्नुम और तहत में भी बरकत आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। जब हमारे दिल से अना और तकब्बुर का जरासीम खत्म जब तक नहीं होगा, हमें बुजुर्गों की बारगाह से फैज़ नहीं मिलेगा। और वकून मा सादिकीन पे रहने वाले जितने लोग हैं वो हमें देना भी चाहेंगे तो पर्दे लग जाएंगे। आइए एक बात करता हूं, बात इसी पे खत्म। नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज का। ये नाम कोई और ले, नाम क्या लिया मैंने? हजरते उमर बिन अब्दुल अजीज का मैंने नाम लिया। मालूम है कौन है? वो प्रधान जी नहीं है भाई, बीडीसी नहीं है, ये विधायक और संसद नहीं है, ये कोयला मंत्री नहीं है, समझ रहे हैं आप? ना ना ना, बहुत छोटी पोस्ट है। ये गवर्नर थे, इनके बाप गवर्नर थे। इनकी शादी जिस अजीम शख्स की बेटी से हुई वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, उसका बाप बहुत अजीम बादशाह, उसका बाप बहुत अजीम बादशाह। ये अलग बात है कि उनके कैरेक्टर से हम मुतासिर नहीं हैं और मुत्तफिक नहीं हैं और डंके की चोट पर कहते हैं, समझ रहे हैं आप? उनके ससुर और बाप के बाप की बात करता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज की नालैन की बरकतें मेरे सर का ताज। एक औरत इनसे मिलने के लिए गई जब ये गवर्नर नहीं थे बसरा के, दुनिया के सबसे बड़े पीएम थे। तकरीबन 100 से ज्यादा मुल्कों पे इनकी हुकूमत के सिक्के राइज थे। इतना बड़ा बादशाह जिसे उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है, इनसे मिलने के लिए एक औरत गई बगदाद शरीफ से। बेटे सुनो, बेटे सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को सलामत रखे, तवज्जो रखना बेटा। ना 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 ना, मोबाइल नहीं बेटा, तुम ना हो तो हमें कौन जाने। तुम्हारी वजह से तो लोग शायर आजम बन जाते हैं, तुम्हारी वजह से लोग खतीब आजम बन जाते हैं। अगर आप लोग न सुनोगे हमें तो हमें कौन पहचानेगा, समझ रहे हैं? ये औरत गई बगदाद शरीफ से और जाकर के इसने दमिश्क में पूछा, यहां मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह रहता कहां है, उसका महल कहां है? तो लोगों ने कहा मुसलमानों का सबसे बड़ा बादशाह महलों में नहीं, आशिकों के दिलों में रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नजराने के इतने मोटे मोटे पैसों से बिल्डिंग बना ली गई। कभी अपने बुजुर्गों के नाम से एक फ्रिज का इंतजाम कहीं किसी गरीब मोहल्ले में नहीं रखा। अल्लाह, माफी चाहता हूं, हाँ माफी चाहता हूं। कभी यह ना पूछा गया इस इलाके के मकतब के मुदर्रिसीन की तनख्वाहें कितनी। कभी यह ना पूछा गया कि उस मस्जिद में अब तक कूलर क्यों नहीं लगा, उसमें पंखे क्यों नहीं लगे, उसके मीनार अब तक क्यों महरूम है वहां तक पहुंचने से। ये नहीं पूछा गया। बात की गई तो अपनी की गई और अपनों की गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश हमें आला हजरत सरकार का सही मसलक पढ़ने को मिल गया होता। क्या बात, समझ रहे हैं आप? ये दिल की एक ऐसी कुर्सियां हैं जो बाहर निकलती कभी कभी, ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करता। उमर बिन अब्दुल अजीज किधर रहता है, उसका महल कहां है? लोगों ने कहा वो महल में नहीं दिलों में रहता है। कहा मुझे उससे मिलना है, आखिर उसका घर का पता क्या है? तो लोगों ने मालूम क्या कहा, चले जाओ ऐ औरत, चली जा, सीधे चली जा, जिस घर के दरवाजे पर
पर्दा भी ना होगा, दरवाजा टूटा हुआ होगा, यकीन करना कि वही घर इस वक्त के सबसे बड़े बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज का है। अल्लाह। औरत गई तो उसने देखा वो पोसीदा, वो पड़ा हुआ, ये वो दस्तक दी तो एक औरत निकल के आई। कहा क्या बात है? कहा मैं बगदाद शरीफ इराक से आई हूं और बादशाह से मुझे मिलना है। उस औरत ने कहा बैठ जाओ। उसने नाश्ता दिया और वो औरत बैठी रही। जो पहले बैठी थी औरत, वो बिस्तर सिल रही थी, बिस्तर को टांक रही थी, बिस्तर को टांक रही थी। इसने उसे देखा, कहा आप कौन है? कहा इससे क्या मतलब, आपका काम क्या है? बोले मैं बड़ी गरीब औरत हूं, मुझे बादशाह वक्त से मिलना है। कहा बैठ जाओ, अभी वो आते होंगे, अभी आते होंगे। थोड़ी देर के बाद उस घर में एक बुजुर्ग दाखिल हुए जिनकी दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। सलाम किया और सलाम करने के बाद आंगन में गए, एक कुआं था, पानी निकाला और निकालने के बाद मिट्टी खोदी और मिट्टी और पानी की खमीर बनाए, उसे गूंधा और गूंधने के बाद उसे अपने एक बर्तन में रखा, उस मिट्टी को, और अपने हाथों से दीवारों पर लेप लगाने लगे। अल्लाह। लेप जब लगा रहे थे, इराक से जाने वाली औरत ने बिस्तर सिलने वाली औरत से कहा, अरे औरत सुन, ये जो मजदूर तेरे घर में मजदूरी कर रहा है ये निगाहों का अय्याश है। कहा क्यों? कहा ये जब से आया है बार बार तेरी तरफ देखता है, इसे घर से बाहर कर दे वरना ये किसी दिन बदतमीजी को जाहिर कर देगा। उस औरत ने सुई और धागा और बिस्तर लपेट करके किनारे किया। कहा आप कहाँ से आई हैं? कहा मैं तो बगदाद शरीफ से आई हूँ। कहा किससे मिलना है? कहा कि इस वक्त के मोमिनों के अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलना है। कहा अभी आपने क्या कहा? कहा मैंने कहा ये मजदूर तायुश परस्त है, अय्याश है निगाहों का, बार बार ये तेरी तरफ ताकता है, देखता है, तेरी तरफ ये बार बार कनखियों से देख रहा है, ये इसकी नजरें सही नहीं, ये अय्याश है मजदूर। उस औरत ने रोते हुए कहा, अय बगदाद शरीफ से आने वाली औरत, तुझे नहीं पता ये कौन है? कहा नहीं। कहा यही इस वक्त के मोमिनों के अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही है, यही है। इतना सुनना था, वो कांपने लगी। कहा मुझसे इतनी बड़ी खता हो गई, इतने बड़े बादशाह जिसकी धमक सूरज के निकलने और डूबने तक सुनाई दे रही है, वो अपने घरों की दीवारों पर मिट्टी से लेप लगाता है। तो उस औरत ने कहा मदीने वाले आका की यही तालीम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले आका की यही तालीम है। औरत डर गई। बाद में जब बैठे उमर बिन अब्दुल अजीज, फरमाया अय औरत क्या बात है, कहां से आई है? जुमला सुनना इस बातों को। उलमा किराम जानते हैं इन चीजों को। आज हमारी मदह सराई हो तो हम खुश, हमारे सामने इन सरकारों का देर तक जिक्र हो तो नाखुश, किसी दूसरे सिलसिले की बात की जाए तो हमारे लिए पसीने आते हैं। जब तक हमारी मदह सराई ना हो हमारी शिकम परवरी नहीं होती है। अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अय औरत क्या चाहती है? उसने कहा हुजूर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं। कितनी? ऊंची बोले भाई। मेरी 5 बेटियां हैं और मेरे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। आप कुछ तनख्वाह, कुछ पेंशन, कुछ पैसे दे दें माहिवार, हर महीने मुझे मिलते रहें, कोई कागज पे लिख के दे दें, मैं बगदाद के गवर्नर को दिखा दूंगी, वो मुझे कुछ न कुछ पेंशन के नाम पर देता रहे ताकि मेरी बच्चियां पल जाएं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने लेटर पैड निकाला और फरमाया कलम लेकर के तेरी पहले वाली बेटी का नाम क्या है जो बड़ी है? उसने नाम बताया और उसका नाम लिखा, उसकी उम्र लिखी और आगे लिखा इसको हर साल हुकूमत बगदाद की तरफ से हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। मिसाल के तौर पर इतने, मिसाल के तौर पर इसे 5,000 हर महीने मिलेंगे। तो उस औरत ने क्या कहा? अपने दामन को उठाया, कहा अय अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहा? आवाज नहीं आई। अय अल्लाह तेरा शुक्र है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तेरी दूसरी बेटी? कहा वो तकरीबन 16 साल की है। कहा उसका नाम क्या है? नाम लिखा, उम्र लिखी। कहा इसको भी बगदाद के गवर्नर की तरफ से 5,000 हर महीने मिलेंगे। औरत ने फिर दुपट्टा उठाया, कहा अय अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तीसरी बेटी? उसने कहा उसका नाम यह है, उसकी उम्र तकरीबन 13 साल की है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसका भी नाम लिखा, उम्र लिखी। कहा इसे भी हुकूमत बगदाद की तरफ से 4,000 हर महीने मिलेंगे। उस औरत ने फिर कहा अय अल्लाह तेरा शुक्र है।
क्या बात, जब जिंदाबाद। चौथी बेटी की बात आई, वो बोले 9 साल की है, बोले उसे भी हुकूमत बगदाद हर महीने 4,000 रुपए देगी। फिर औरत ने कहा, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। 4 मरतबे जब अपनी बच्चियों की तनख्वाह देखी हर महीने की मिलने वाली, उस औरत ने क्या कहा, हाथ उठा के बताएं। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। फिर से बोले, अल्लाह तेरा क्या कहा, ऊंचे बोले, अल्लाह तेरा अय अल्लाह तेरा शुक्र है, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। इतना कहा। अब बची कौन, एक बेटी। कहा तेरी 5वीं बेटी। उसने कहा हुजूर उसका नाम ये है। उम्र कितनी है, कहा 6 साल है। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज उस 6 साल की 5वीं छोटी बच्ची की सैलरी, तनख्वाह यानी उसकी पेंशन लिखने वाले थे कि इसे भी मिसाल के तौर पर हर महीने 3,000 मिलेंगे, जैसे लिखने वाले थे, उस औरत का लहजा बदल गया। हर मर्तबे उसने क्या कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो भाई क्या कहा, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। 4 मरतबे उसने यही कहा, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन जब 5वीं मरतबे बेटी को पैसे की रकम को फिक्स करते हुए देखा उस औरत ने, तो उस औरत की जबान से निकल गया, अय उमर बिन अब्दुल अजीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो भूल गई क्या कहना था। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र पढ़े है। लिखे लोग हैं, ऊंची बोले क्या कहना था। उस जबान से क्या निकला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अय उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुनना था कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने 5वीं बेटी को जो पैसा लिख रहे थे, लिखने वाले थे, उसे काट दिया। फरमाया औरत सुन, उमर तेरी 5वीं बेटी के लिए 1 रुपया भी नहीं देगा। अपनी इन 4 बेटियों से कहना कि अपनी तनख्वाहों से, अपनी सैलरी से मिलने वाली रकम अपनी 5वीं बहन को दे, ताकि उसका भी खर्चा पूरा होता रहे। मैं तेरी 5वीं बेटी को कुछ भी नहीं दे सकता। उस औरत ने कहा हुजूर नाराज क्यों हो गए। क्या बात। उस औरत ने कहा कि हुजूर आप नाराज क्यों हो गए। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगे। खुदा की कसम एक जुमला है, कैसे होते हैं वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में रहने वाले। क्या बात। आपने फरमाया, ऐ औरत सुन, ये जो कलम चल रहा है उमर बिन अब्दुल अजीज का, ये उमर के इशारे पर नहीं, खुदा के हुक्म से चल रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान तूने 4 मरतबे कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तो मेरा कलम भी आगे चलता रहा। जब तेरा लहजा बदल गया, तूने कहा उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उमर तुझे क्या देगा, उमर खुद बेलिबास पैदा हुआ। अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर तुझे क्या देगा, तूने उमर की तारीफ क्यों की। मैं तो बेलिबास पैदा हुआ था, कौन सी पासबुक लेके मैं पैदा हुआ, कितने मेरी मुट्ठियों में खजाने थे। बोल औरत, मैं तो नंगा पैदा हुआ था, मेरे पास कोई दुनिया नहीं थी। ये सारी करम नवाजियां मेरे परवरदिगार आलम की हैं। ये बता तूने उस रब की शुक्र की अदायगी से पहले तूने मेरा नाम क्यों लिया। इस बात पर मुझे अफसोस है। जा, तुझे मैं 5वीं बेटी तेरी जाए ना, उसे कुछ नहीं दे सकता। जा निकल जा मेरे सामने से, तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तूने खुदा के होते हुए उमर की तारीफ क्यों की। अल्लाह अकबर। औरत ने कहा माफी चाहती हूं। बगदाद वापस आ गई, बगदाद के गवर्नर के पास गई और अपना खत दिखाया। कहा हुजूर ये खत है। कहा खत देखा तो मोहर लगी थी उमर बिन अब्दुल अजीज की। जब गवर्नर ने देखा उस खत को तो उसकी आंख में आंसू। पर मैं आप रोते क्यों हैं। कहा ये खत तो ओरिजिनल है, मोहर ओरिजिनल है, ये बता इसे लाया कौन है। उस औरत ने कहा मेरे पैरों के छालों से पूछो। मैंने सफर किया है मुल्क शाम का, दमिश्क में गई थी और मैंने जा करके वहां उमर बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की और मेरी 4 बच्चियों की सैलरी हर महीने की लिखी उन्होंने। क्या दिक्कत है, डुप्लीकेट है। तो गवर्नर ने कहा नहीं, खुदा की कसम ये सच्ची रिपोर्ट है, मुहर भी सच्ची है और ये लेटर पैड भी सच्चा है। लेकिन ऐ औरत तुझे पता नहीं है, जिस उमर बिन अब्दुल अजीज से तू मिल के आई है उसका दमिश्क में इंतकाल हो गया। अल्लाह। उस औरत ने कहा इसका मतलब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। उस गवर्नर ने कहा उमर का इंतकाल हुआ है, उमर के फैसले का इंतकाल नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन औरत, जब तक मैं नहीं, मेरे रब का करम इस शहर पर गालिब है और हावी है। इंशाल्लाह तेरी बच्चों की
बच्चियों की परवरिश के लिए हुकूमत बगदाद खर्च पे खर्च देती रहेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन जब उस माजरे को सुनाया ना तो गवर्नर बगदाद भी बहुत रोया था। अय उमर तेरी जुर्रत को सलाम, अय उमर तेरी इनकिसारी को सलाम, अय उमर तेरी तुराबी सिफत को सलाम। इतना बड़ा होकर के तो कितना छोटा बनता था, लोग छोटे होकर के इतना बड़ा बनते थे। मैंने सोचा जरा सा देखूं उमर के अंदर इतना बड़ा जज्बा कैसे पैदा हुआ। एक जुमला है बस, ये मेरी माँ बहनें बैठी है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। आप शहर से बाहर रहते हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, घरों का निजाम ये बहनें संभालती हैं। मैंने सोचा कि जब औलादें नेक हों तो उसका बेस पता चला माँ बाप नेक होते हैं। औलादें आवारा हो तो सूफी साहब कहते हैं दस्तरखान पर गौर करो, कहीं से कोई हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। अल्लाह। जब मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज की हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे 1 मिनट में एक बात बताने की नौबत आई कि इसी नाम के एक बुजुर्ग जमीन पर गुजरे हैं जिनको खलीफे दोयम हजरत उमर फारूक आजम कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई इनसे वाकिफ है तो सुभान अल्लाह तो कह दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर किसी को इस नाम से तकलीफ है तो उसकी तकलीफ में इजाफा हो, कम से कम ये सोच के सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। उमर का नाम आए, शेखैन का नाम आए, उस्मानो अली का नाम आए, हसनैन करीमैन का नाम आए, जनाबे हजरत अमीर मुआविया का नाम आए तो तलब जाया करो। हमारे इश्क की अलामतें हैं, हमें सादात के खरानों से ये मुबारक आवाजें मिली हैं। मैंने कहा देखूं उमर के अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, तो पता चला कि एक नाम के दूसरे सहाबी हैं उमर फारूक आजम, जिनके बारे में हुजूर ने एक जुमला कहा था, काश कोई है जो सुभान अल्लाह बोले, ऐ लोगो जब नेकों की बात करना तो मेरी उमर की बात जरूर करना। क्या बात। एक जुमला बात खत्म। उमर फारूक आजम इतने बड़े मुसलमानों के पीएम थे, इतने बड़े पीएम थे कि तकरीबन 1200 शहर इनके दौर में फतेह हुए थे। क्या बात। 1200 शहर पर इस्लामी झंडा लहराने वाले, दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर हुकूमतों को जेरे कदम करने वाले उमर फारूक आजम की आदत थी रातों को अपना होलिया बदल के मदीने के गली कूचों से गुजरा करते थे और घरों के अंदर कान लगा के दरवाजों से निकलने वाली आवाजों को सुना करते थे। कोई बूढ़ा दवा के लिए तो नहीं रो रहा है, कोई बूढ़ी औरत इलाज के लिए तो परेशान नहीं है, कोई बहन डिलीवरी पोजीशन में तो नहीं है, कोई बच्चा माँ का दूध नहीं पाके रो तो नहीं रहा है, किसी औरत की चीख तो नहीं बुलंद हो रही है। उमर फारूक आजम मदीने के दरवाजों से कान लगा लगा के आगे बढ़ते थे। सुन मेरी बहन, एक दिन एक दरवाजे के करीब से गुजरे तो अंदर एक औरत अपनी बेटी से कह रही थी, अय बेटी सुबह होने वाली है, दूध में पानी मिला दे। अल्लाह। दूध में पानी मिला दे। उस लड़की ने अपनी मां से कहा, अम्मी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा क्यों? कहा उमर फारूक आजम ने मना किया है। कोई एक आदमी बोले, उस वक्त उमर फारूक आजम कहां थे? उस वक्त उमर फारूक आजम कहां थे? क्या बात। दरवाजे पर खड़े थे और कान लगा के अंदर की जो आवाज थी उसे समाप्त कर रहे हैं। औरत ने कहा, बेटी उठ, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, ना 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 ना, उमर फारूक आजम ने मना किया, दूध में पानी मत मिलाना। उस औरत ने कहा कि क्या उमर देख रहा है क्या? अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। उस औरत ने कहा, बेटी क्या उमर देख रहा है क्या? तो उस लड़की ने कहा, उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। काश ये जज्बा हमारे अंदर भी पैदा हो। हम वहां भी या दयाबना की बात नहीं करते, समझ रहे हैं आप? हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बात उनसे हो रही है और उनकी हो रही है जो इस एतिकाद को फॉलो करते थे कि हम इल्म गैब रसूल के कायल हैं। क्या बात। हम डंके की चोट पर लगाते नारा, हम हुजूर के इल्म गैब के कायल हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बंद कमरे में जाते हैं तो खिड़कियों के पर्दे कई मरतबे दुरुस्त करते हैं, दरवाजे की कुंडी को कई मरतबे बंद करते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई झांक तो नहीं रहा है। फिर हमारे मोबाइल में गाने बजानों की फिल्में चलती हैं। सूफी साहब फरमाते हैं, उस वक्त तुम्हारा अकीदा कहाँ चला जाता है कि हुजूर को गैब की खबर है। समझ रहे आप? मेरी बात समझ रहे हैं? काश वो अकीदा हमारी तन्हाइयों खिलवत कदे तक जाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। आमीन। हाँ,
लड़की ने क्या कहा, उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। उमर फारूक आजम ने दरवाजे पर निशान लगाया और निशान लगा के वापस आ गए। और सुबह को अपने घर में बैठे तो अपने चारों बच्चों को बुलाया, बेटों को बोले बैठ जाओ। आपके चारों बेटे बैठ गए। पुलिस को बुलाया, कहा मदीने की फलां गली में चले जाओ, दरवाजे पर इस किस्म का निशान लगा हुआ है, जो जो भी उस घर में मर्द औरत हो उन्हें गिरफ्तार करके पकड़ कर लेके आओ। गए तो उस घर में कोई ना था, वही माँ और उसकी बेटी थी। दोनों को बुला के उमर फारूक आजम के दरबार में लाया, फरमाया बैठ जाओ बैठ जाओ। औरत बैठ गई, उसकी बेटी बैठ गई, दाएं तरफ उनके चारों बेटे बैठे हुए थे। उमर फारूक आजम ने कहा खबरदार झूठ न बोलना, अय औरत झूठ न बोलना, ये बता रात में आखिरी हिस्से में किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? अल्लाह। किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? औरत ने समझ लिया कि ये खबर उमर को हो गई है। उसने कहा कि हुजूर ये गलती मुझसे हुई है कि मैंने कहा था दूध में पानी मिला दो। उमर फारूक आजम ने कहा अच्छा ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए? उमर फारूक आजम ने मना किया। उस लड़की ने कहा हुजूर अल्लाह के हुक्म से ये बात मैंने कही थी। उमर फारूक आजम ने कहा अच्छा ये किसने कहा था कि क्या उमर देख रहा है क्या? उस औरत ने कहा हुजूर ये बात मैंने कही थी। आपने कहा अच्छा ये किसने कहा था उमर नहीं देख रहा है? तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। क्या बात। लड़की ने कहा हुजूर ये बात मैंने कही थी। उमर फारूक आजम रोने लगे और रो करके अपने बेटों से मुखातिब हुए और फरमाया अय मेरे बेटो, तुम चार हो, तीन अपनी अपनी शादियां अपनी मर्जी से हुजूर के आईन आर्टिकल के मुताबिक कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूं तुम चारों में से कोई एक अपनी शादी मेरी ख्वाहिश और मेरी मर्जी के मुताबिक कर ले। बेटों ने कहा क्यों, आप किससे हमारी शादी करना चाहते हैं? उमर फारूक आजम ने कहा इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जीते सुभान रहिए अल्लाह। जीते रहिए, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को। जरा फिर से अपने माँ बाप की मगफरत के लिए बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उलमा सुभान की अल्लाह। कलील तनख्वाहों में बरकतें अता फरमाए, आमीन। हमें इन सादात की जूतियों की ताजीम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सरकार अरमान शाह के उर्स के एहतराम में हमें हर वक्त जो है सर बकफ रखे और हमारे दिल को कासे गदाई बना के यहाँ हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। उमर फारूक आजम ने फरमाया कि अरे मेरे बेटो, मैं इस और लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। कहा क्यों? कहा क्यों? तो उमर फारूक आजम ने कहा सुन मेरे बेटो, सुनो मेरे बेटो। आपने फरमाया जिस लड़की के दिल में अल्लाह का इतना डर पाया जाए, मेरा दिल कहता है उसकी औलादें भी अल्लाह का वली बन के पैदा हो। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी औलादें भी विलायत खास के मकाम पर होंगी। इतना सुनना था, एक बेटा खड़ा हो गया, बोले अब्बू अगर आपका दिल कहता है तो मैं तैयार हूं इस लड़की को अपने निकाह में लाने के लिए। ये मेरी जौजा बनेगी, मैं इसका ज़व्वज बनूंगा। ये मेरी बीवी बनेगी, मैं इसका शौहर बनूंगा। ये मेरी वाइफ बनेगी, मैं इसका हस्बैंड बनूंगा। अगर आप इजाजत दे तो मैं तैयार हूं। उसी महफिल में उमर फारूक आजम ने उस लड़की को अपने बेटे के निकाह में दिया, अपनी बहू बनाया। अगर दिल कहे तो अब बोलना, उसी लड़की की तीसरी नस्ल जब पैदा हुई, दुनिया उसी को उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ रहे आप, जो वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में नजर आए। क्या अल्लाह कहता है बात। सच्चों के साथ हो जाओ। इन सच्चों के साथ रहोगे तो रहने का तरीका, इनकी किताबें पढ़ें, आप इनका लिटरेचर पढ़ें, सुन्नी उलमा से बयानात समात करें और इनके करीब आएँ। अपने घरों की तरबियत पर अपने बच्चों को आवारा न होने दें। मजहबी तालीम थोड़ी सी दें। दरमियान से कोई एक आदमी लगाए नारा और एक आदमी जवाब दे। क्या बात। दरमियान का मतलब समझते हैं? खड़े होके लगाएं, खड़े होके भाई, खड़े होके लगाएं। माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने बुजुर्गों को ये साए में रखे। सरकार अरमान शाह की चौखट से हमारे सर का ताल्लुक लगा रहे हैं। हमें सादात की, हमें बुजुर्गों की, हमें मशाइख किराम की अल्लाह ताज़ीम की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। आमीन। अगर आप चाहते हो कि औलादें नेक हो, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि औलादें आपके बुढ़ापे का सहारा बने या ना बने, आपकी मग़फ़िरत का सामान बन जाएं, तो ज़रूरी यह है कि अपने दस्तरखान को हलाल रोटियों से सजा दो। क्या बात। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म ने फरमाया तुम सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। क्या बात।
कभी जिंदगी में, कभी जिंदगी में, कभी जिंदगी में शरीयत के खिलाफ कोई बात मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। उन्हीं सच्चों में एक नाम सरकार अरमान शाह का है जो गोंडा। इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस्लामिक वीडियो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब